अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 25 सितंबर 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। आप लोगों की खिदमत में तो सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाते चलें, जो कि बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। अहम ऐलान जारी हुआ है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स की आमद हो रही है और डेपोटेशन से मुतलिक भी नए डिक्रेटो, नए कवानीन तैयार हो रहे हैं। तो जो अज़ील पॉलिटिको वाले हैं, यानी कि अज़ील असाइलम करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी और ताज़ा तरीन और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है। ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए अहम ऐलान जारी हुआ है। इससे अलावा बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि न्यू इमिग्रेशन के हवाले से बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा चंद अहम तरीन अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि बड़ी अपडेट ख़ास तौर पर लीगल एंट्री के हवाले से बड़ी अपडेट जारी हो रही है। लीगल एंट्री का क्या तरीक़ाकार है और किस तरीके से आप लीगल एंट्री कर सकते हैं, और लीगल एंट्री करने के बाद आप अज़ील पॉलिसी को कैसे कर सकते हैं। इस हवाले से क्या आपको सेंटर्स वगैरह में रहना पड़ेगा कि नहीं, इस हवाले से भी मुकम्मल डिटेल आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि बड़ी खबर यूरोपीय यूनियन की जानिब से नए कवानीन के हवाले से, ख़ास तौर पर जो प्रोतासियोने स्पेशले सोजोर्नो के हवाले से बड़ी अपडेट स्पेशल प्रोटेक्शन वाली सोजोर्नो के हवाले से निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट इंग्लैंड की जानिब से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इंग्लैंड की हुकूमत की जानिब से इमिग्रेशन और अमनेस्टी को लेकर बड़ी अपडेट जारी हुई है। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को आप लोग तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहले अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि बड़ी अपडेट, जो कि बड़ी खुशखबरी ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट जारी हुई है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि अज़ील पॉलिटिको, अज़ील असाइलम लेने के हवाले से जो कि नए डिक्रेटो, नए कवानीन तैयार हो रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात, यानी कि नए कवानीन तैयार हो रहे हैं, नए डिक्रेटो पास हो रहे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और 18 माह बाद जो कि डिपोर्ट किया जाएगा। इस हवाले से बड़ी अपडेट ये निकल कर सामने आई है, जो कि सेफेस्ट ममालिक और अनसेफेस्ट ममालिक के हवाले से। इसमें फ्रेंड सबसे बड़ी और अहम खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिसमें 18 ममालिक ऐसे हैं जो कि सेफेस्ट ममालिक में शामिल हैं। जिसमें बड़ी खुशखबरी ये आई है कि जो पाकिस्तान है वो सेफेस्ट ममालिक में शामिल नहीं है, यानी कि अनसेफ ममालिक है। इसमें आपको बताते चलें कि इंडिया और बांग्लादेश जो कि सेफेस्ट ममालिक में शामिल हैं, यानी कि वहाँ के अगर इमिग्रेंट्स आते हैं, पानी के रास्ते से आते हैं, समुद्र के रास्ते से आते हैं, ज़मीनी रास्ते से आते हैं, या किसी भी तरीके से आते हैं, लीगल एंट्री करके आते हैं या अज़ील पॉलिटिको लेंगे लीगल एंट्री करके। लीगल एंट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप विज़िट वीज़े पे आते हैं, विज़िट वीज़े की मियाद पूरी हो जाती है, उसके बाद आप इल्लीगल हो जाते हैं और वहाँ पर अज़ील असाइलम लेते हैं, तो वो उनके लिए भी वही सेम प्रोसीजर होगा जो कि नया डिक्रेटो, नया कानून पास हुआ है, यानी कि जो सेफेस्ट ममालिक से आएँगे, उनको जल्द डिपोर्ट किया जाएगा, और जो अनसेफेस्ट ममालिक से आएँगे, उनको डिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं किया जाएगा। यानी कि जो पाकिस्तान है, वो अनसेफेस्ट ममालिक है। अगर वहाँ के इमिग्रेंट्स आते हैं, अगर वो अज़ील वगैरह अप्लाई करते हैं, तो उसमें ये है कि उनको जो उनकी अपील्स वगैरह भी उनको राइट दिया जाएगा और उनको डिपोर्ट भी जल्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एक अनसेफेस्ट ममालिक से आ रहे हैं इमिग्रेंट्स। तो फ्रेंड, ये एक बड़ी खुशखबरी आई है, जो कि ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो कि इमिग्रेंट्स इटली के अंदर वो आमद करते हैं, तो उनको अनसेफेस्ट ममालिक की लिस्ट में रखा गया है। यानी कि अगर वो अज़ील असाइलम का केस अप्लाई करते हैं, उनको 18 माह का प्रोसेस भी हो जाता है, उसके बाद भी वो इटली के अंदर रह सकते हैं, यानी कि वो अपने केस को मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो एक अनसेफेस्ट ममालिक से आ रहे हैं। यानी कि ये जो नया डिक्रेटो, नया कानून पास हुआ है, इससे पाकिस्तानियों को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि जो पहले से मौजूद हैं इल्लीगल इमिग्रेंट्स, वो भी इससे महफूज़ हो जाएँगे। तो फ्रेंड, ये एक नई अपडेट निकल कर सामने आई है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट आप लोगों को इससे मुतल्लिक ये भी देते चलें, जो कि 5,000 यूरो की जो शराइत रखी गई है, उसकी बड़ी वजह ये है कि 5,000 यूरो अगर आप देते हैं, तो आप जो सीपीआर सेंटर, डिपोर्टेशन सेंटर है, वहाँ से बाहर भी रह सकते हैं। उसमें ये है कि अगर आप कल को आपका अगर 18 माह पूरे हो जाते हैं, आपको डिपोर्ट करना होगा, तो जो आप गारंटी के तौर पर वो 5,000 यूरो देंगे, उसी 5,000 यूरो में
आपको यहाँ से आपके होम कंट्री में भेजा जाएगा, यानी कि डिपोर्ट किया जाएगा। तो इसकी बड़ी वजह ये है, यानी कि ये जो शराइत रखी गई है इस नए डिक्रीटों में, नए लॉ के मुताबिक, तो उससे इन्हीं को, यानी कि 18 माह कंप्लीट होने के बाद उसी पैसों को इन्वेस्ट जो किया होगा, गारंटी के तौर पे दिए होंगे, उसी इमिग्रेंट्स पर इस्तेमाल किया जाएगा और उसको वहीं से डिपोर्ट उसके होम कंट्री में किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट नए डिक्रीटों, नए लॉ के हवाले से आई है। काफ़ी भाई लीगल एंट्री के हवाले से पूछते हैं, तो लीगल एंट्री के हवाले से यही है कि आप लीगली तौर पर अगर आते हैं और फिर वहाँ पर इल्लीगल हो जाते हैं, तो अगर असाइलम लेते हैं तो उनका भी सेम यही प्रोसेस है। अगर आप पानी के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से आते हैं, किसी भी तरीके से आते हैं, अगर आप वहाँ पर आते हैं तो आपके साथ भी सेम यही प्रोसीजर होगा। इसके अलावा जो इमिग्रेशन के तहत आते हैं, लीगल एंट्री के आते हैं इमिग्रेशन के तहत, तो उसमें पक्के होने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ज़्यादातर आप कोशिश करें कि आप लीगली तौर पर आएँ, लीगली एंट्री करें, उसमें ज़्यादा बेनिफिट हैं, आपके पक्के होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। सम टाइम काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि इल्लीगली तौर पर जब एंट्री करते हैं, तो वो उनके असील असाइलम के जब वो केस लगाते हैं, तो उनका केस ही इतना मज़बूत नहीं होता, जिसकी वजह से उनको डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। और जो लीगली तौर पर आते हैं, यानी कि इमिग्रेशन पर काफ़ी भाई ऐसे आते हैं जिनको तरीक़ाकार ही नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो इल्लीगल हो जाते हैं और वो वहाँ पर अज़ील असाइलम लेते हैं। जबकि लीगली तौर पर अगर इमिग्रेशन के तहत आते हैं, तो आपके पक्के होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। बात ये है कि आपको प्रोसीजर का पता होना चाहिए, प्रोसेस का पता होना चाहिए कि किस तरह पक्के डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं। तो काफ़ी भाई ऐसे हैं जो कि लीगली तौर पर आते हैं, इमिग्रेशन के तहत भी आते हैं और वहाँ पर आकर 9 माह पूरे करने के बाद अपने पक्के पेपर्स में वो अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से वो इल्लीगल होकर फिर अज़ील असाइलम अप्लाई कर लेते हैं। तो लिहाज़ा ये एक गलत स्टेप है। जब आपके पास 9 मंथ का टाइम होता है या साल का टाइम होता है, तो उसके अंदर कोशिश करें कि आप पक्के डॉक्यूमेंट्स हासिल करें। इसके अलावा फ्रेंड इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि न्यू इमिग्रेशन के हवाले से बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, जो कि आने वाले कुछ ही दिनों में, जो कि गज़ेत ऑफ़िशियली में आने वाले हफ़्ता या 2 हफ़्ता या नेक्स्ट माह से गज़ेत ऑफ़िशियली में बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि खबर छप कर आ जाएगी। गज़ेत ऑफ़िशियली में जैसे ही छप कर आएगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएँगे इमिग्रेशन ओपन होने के। फिर उस हवाले से डेट भी जारी हो जाएगी कि किस डेट को जो कि क्लिक डे होगा। तो ये एक बड़ी अपडेट जो कि निकल कर सामने आ रही है, ख़ास तौर पर इमिग्रेशन के मुतालिक, इमिग्रेशन क्लिक डे के हवाले से, गज़ेत ऑफ़िशियली में छपने के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, पक्के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि 1,36,000 के कोटे के हवाले से, डिक्रेटोफ्लूसी नई इमिग्रेशन के हवाले से। इसके अलावा फ्रेंड इम्पोर्टेंट अपडेट प्रोतासियोने स्पेशले सोजोर्नो के हवाले से अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि ईयू के हवाले से, यानी कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो इटालियन जॉर्जिया मेलोनी जो हुकूमत है, उसने कहा था कि हमें डेटा फराहम किया जाए, तो यूरोपीय यूनियन की जानिब से कहा जा रहा है कि हम लाज़मी तौर पर आपको डेटा फराहम करेंगे। और जो स्पेशल प्रोटेक्शन सोजोर्नो जिन्होंने ली है, उस पर वो अपने होम कंट्री वगैरह गए हैं, तो ऐसे तमाम तर इमिग्रेंट्स को जब इनके पास डेटा मौजूद हो जाएगा, डेटा आ जाएगा, तो ऐसे तमाम तर इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाएगा। तो लिहाज़ा जो भाई इस टाइम पर ये सोच रहे हैं कि अपने होम कंट्री में हम जाएँ, स्पेशल प्रोटेक्शन वाली सोजोर्नो पर, तो लिहाज़ा उनको एहतियात करनी चाहिए। इस टाइम पर जो इटली में सिचुएशन और जो इस टाइम पर बड़ी आमद इमिग्रेंट्स की हो रही है, तो इस चीज़ को माइंड में रखें कि आप जो रिसेंटली आ रहे हैं, उनके लिए नए डिक्रीटों, नए कानून हो रहे हैं, तो उससे आप पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, लिहाज़ा इस चीज़ को अपने माइंड में रखें। इसके अलावा फ्रेंड इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि इंग्लैंड की जानिब से आ रही हैं, ख़ास तौर पर एमनेस्टी के हवाले से। एमनेस्टी एक ऐसा मसला इंग्लैंड में बना हुआ है, जिसके सिवा और कोई रास्ता नहीं, जो लेबर शॉर्टेज इंग्लैंड के अंदर चल रही है, उसको पूरा करने के लिए। तो लिहाज़ा इस टाइम पर जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हर टाइम अगले नेक्स्ट मंथ की हवाले से कह देते हैं कि नेक्स्ट मंथ इमिग्रेशन, यानी कि एमनेस्टी को ओपन किया जाएगा, लेकिन वो अपने वादों पर कायम नहीं रहते। लेकिन इसमें अब ये है कि इलेक्शन करीब हो चुके हैं, तो जो भी हुकूमत आएगी, उसके पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है कि लेबर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए, और जो साल-साल से इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, एमनेस्टी के लिए अपनी राह देख रहे हैं, उनके लिए एमनेस्टी ओपन की जाए। तो फ्रेंड ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में, आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।